हम्म, है कि नहीं? अच्छा दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है सर। पानी? हाँ, कहाँ दिख रहा है? माइक ऑन है ना सर, चेक हम्म, करिए। सब ठीक है। ये बताओ, क्लियर दिख रहा है? शुरू कर सकते हैं? चलो ठीक है। तो पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ रहे थे? रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया था। अब ट्रांसपोर्टेशन का लगभग 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर 1 ये है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पीपीटी के अंदर कोई भी चीज पहले से लिखा हुआ नहीं है, हर एक चीज क्लास के अंदर लिखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। पहले बात बता रहे हैं कि जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, तब तक छुट्टी नहीं मिल सकता है। 8 बज जाए, उससे ज्यादा टाइम हो जाए, उससे मतलब नहीं है। जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, छुट्टी नहीं मिल सकता है। मैथ नहीं होगा आज। मैथ नहीं होगा। अरे हाँ, मैथ्स भी तो है आज। 2 घंटा फ्री नहीं, मैथ थोड़ी है, साइंस है। कोई दिक्कत साइंस नहीं। है। इसके बाद कौन सा पीरियड है? साइंस का अभी क्या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? नहीं, एसएसटी। देखो, अरे वो तो दूसरा सिंपल साइंस सी है। बात पहले समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ठीक है? फिर ब्लड के बारे में जानेंगे, उसके बाद ब्लड वेसल्स, क्या है? उसके बाद ह्यूमन हार्ट, अगर टाइम मिला तो ह्यूमन हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल करेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस पीपीटी के अंदर एनसीईआरटी का टेक्स्ट भी लेकर के आए हैं, ताकि एनसीईआरटी भी साथ ही साथ क्या हो सके, कवर हो सके, ठीक है? चलो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सब कुछ जानकारी में होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे स्कैनर। इसमें ज्वाइन हो जाए। हाँ, तो नोट्स के लिए या फिर कुछ इंफॉर्मेशन के लिए या असाइनमेंट के लिए। हाँ, ठीक है, असाइनमेंट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, हम बोलते ही धीरे है क्लास के अंदर, ठीक है? तो आवाज धीरे आएगा ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आराम से टॉपिक शुरू करेंगे। We have seen in a previous section that blood transport food, oxygen and waste materials in our bodies. In class 9, we learnt about blood being a fluid connective tissue. ठीक है, पहले यहाँ तक बात को समझो। पिछले सेशन में यानी कि जब हम रेस्पिरेशन कर रहे थे, तो रेस्पिरेशन करते समय क्या क्या मालूम चला, किस तरीका से ऑक्सीजन को, ठीक है, हर एक सेल तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरा चीज, जब न्यूट्रिशन कर रहे थे तो वहां पर भी क्या मालूम चला था कि जो एंड प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या एंड प्रोडक्ट, ग्लूकोज, ठीक है, प्रोटीन का क्या होता है, एमिनो एसिड, ठीक है, फैट्स का फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये सब जो एंड प्रोडक्ट है, ये भी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना क्या है, जरूरी है, ठीक है? तो ऑक्सीजन को, ठीक है, यानी कि फूड को, ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारा चीज नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये पिछले सेशन में हम देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लास 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में, कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है? डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे आज की क्लास में। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है? और इसी प्लाज्मा के अंदर सेल्स क्या होता है, सस्पेंडेड, यानी कि सेल्स इसी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को,
कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और नाइट्रोजेनियस वेस्ट। नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या हो गया, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब नाइट्रोजेनियस वेस्ट है। ये सारा का सारा डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इज कैरी आउट बाय रेड ब्लड कॉर्पसल, जिसको आरबीसी बोलते हैं। मेनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। वी थस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू एंड अ सिस्टम। देखो ध्यान से, अगर मान के चलो एक बात यहां तक तो कंफर्म है कि हर एक सेल के पास ब्लड को पहुंचना ही पड़ेगा। क्यों पहुंचना पड़ेगा? क्योंकि ब्लड ही ऐसा चीज है जो क्या करता है, सबस्टांस को, चाहे वह हार्मफुल सबस्टांस हो, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे फूड हो या फिर गैसेस हो, वो सारा चीज को हर एक बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लड को पंप करने के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा ऑर्गन चाहिए, ताकि जब ब्लड पंप हो तो पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच सके। कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है ना? तो आप समझते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलते हैं? तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? कोई चीज को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह तक लेकर के जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिखे तो क्या एक बात ये लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह किसी सब्सटेंस को लेकर के जाना। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पर फूड है, ठीक है, उसके बाद कहाँ बैठे लोग, उसके बाद ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फूड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराना है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह मूव कराना है। अब यहाँ पर मान लो कि फूड आया और फिर यहाँ पर क्या आया, ऑक्सीजन आया। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, जहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह सबस्टेंस क्या हो रहा है या फिर मटेरियल क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होने का काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके होने से क्या हो सकता है, पहला चीज, अगर सेल्स के अंदर ये चीज पहुंच रहा है तो सेल्स के अंदर ग्रोथ होगा। ठीक है, सेल सरवाइव करेगा अच्छा से। अगर कोई भी सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर कोई भी सेल्स डैमेज होता है, उसको रिप्लेस करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, बॉडी को मेंटेन करेगा, अच्छा फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा। अगर ये सारा चीज हो जाए तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा से परफॉर्म होगा तो अच्छा ग्रोथ, अच्छा सर्वाइवल और सेल अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेफिनेशन में लिखते हैं, तो अगर हमको डेफिनेशन लिखना है तो सिंपल से लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस या फिर ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस transportation is a process, ठीक है, by which water minerals, food, gases and other essential substances move from one part of living organism to
another path. For growth, survival, for proper growth, for proper growth, survival, and functioning. ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा वाटर, मिनरल्स, फूड, गैसेस के अंदर क्या आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर ऑक्सीजन हो, ठीक है, और भी गैसेस हो सकता है, और अदर एसेंशियल सब्सटेंस जैसे हार्मोन्स वगैरह हो गया, नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है। एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक बॉडी पार्ट से अनदर बॉडी पार्ट्स में मूव करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। किस लिए, ताकि प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ हो सके, ठीक है, सर्वाइवल हो सके और सेल अच्छा तरीका क्या कर सके, फंक्शन कर सके। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसको लिखो जरा, पूरी लिख लो सर, पूरी इधर से उधर कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दे। हो गया, लिख लिया। लिख लिया नहीं, देखो देखो बारह बार लिखेंगे। आपका अच्छा दिखेगा, ठीक है। हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे पहला आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम का 3 कंपोनेंट है, ठीक है। क्या क्या है लिखना, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इसका 3 कंपोनेंट है। सबसे पहले आता है ब्लड, इसके बाद आता है ब्लड वेसल्स, ठीक है, और फिर आता है हार्ट। ये 3 कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक करके पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में, उसके बाद क्या, ह्यूमन हार्ट के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले ब्लड के बारे में समझते हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले जब एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे थे तो क्या मालूम चला था, ब्लड को हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे, इट इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब देखो ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। टिश्यू तक की। हाँ, अब देखो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट पे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ब्लड, ब्लड फर्दर 2 कंपोनेंट में डिवाइड होता है। पहला आता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट।
फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% पाया जाता है, 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है, और 45% क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप देखो ध्यान से, कुछ चीजें थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में जान लो। सबसे पहले ये देख लो, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर फ्लूइड है। स्ट्रॉ कलर फ्लूइड। अच्छा, स्ट्रॉ कलर किसको बोलते हैं? वो जो भूसा कलर नहीं होता है, ठीक है, हाँ उसको बोलते हैं स्ट्रॉ कलर। हल्का येलोइश कलर का होता है, लाइट येलो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। दूसरा चीज, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, कंटेन्स 92% वाटर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्लाज्मा क्या क्या चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? नाइट्रोजनियस वेस्ट हो गया, फूड हो गया, गैसेस हो गया, हार्मोन्स हो गया, ठीक है, ये सारा चीज को ट्रांसपोर्ट करता है डिसॉल्व फॉर्म में। लिखेंगे ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, and nitrogenous waste, ठीक है, इन डिसॉल्व फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, ठीक है, और नाइट्रोजेनियस वेस्ट डिसॉल्व फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या क्या आ सकता है, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब नाइट्रोजेनियस वेस्ट है, ठीक है। लिखो इसको, सर आपने सारा लिखा दिया, पेन कर दो। पेन खत्म हो गया, पेन चाहिए? नहीं है। अरे क्या, कोई दिक्कत नहीं। आगे और आप देखो आगे, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड, वही तो चलो देखो, नहीं दिख रहा है क्या तुमको? तो चलो थोड़ा सा बारे लिखते हैं। देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट में फर्दर दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है। पहला है ब्लड सेल्स और दूसरा ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो लिखो पहला ब्लड सेल्स, ये ठीक है, और दूसरा क्या है, ब्लड प्लेटलेट। उसके बाद ब्लड सेल्स की फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में। पहला रेड ब्लड सेल
ठीक है, और दूसरा व्हाइट ब्लड सेल। कोई दिक्कत नहीं। रेड ब्लड सेल को शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी लिख सकते हैं और व्हाइट ब्लड सेल को डब्ल्यूबीसी लिख सकते हैं। डन है। इसका और भी नेम है, वो भी मेंशन कर देते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक पूरे लिख लो। तुम लोग इसे के आगे लिखना है। इसे क्या है? हाँ, अगला पेज में इसे के आगे तुम लोग लिखना। ठीक है, राकेश तुम copy इसे कर क्या लो। क्या मतलब? चलो, हो गया। लॉन्ग काम नहीं किया गया। सर पिछला पेज में नहीं लाया पर और ये ठीक है। लॉन्ग प्रेसिंग कर ले। अरे भाई लॉन्ग अरे प्रेस सर इतना देर हम लोग घूमने चले। अरे छोरो हटाओ, नहीं आ रहा भाई। या एक फेलो चला है। देखो लिख देते हैं फिर से। क्या था? फॉर्म एलिमेंट 45% नहीं, उतना नहीं लिखना है। उसके बाद ब्लड सेल ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, देखो ब्लड सेल्स में पहला है आरबीसी रेड ब्लड सेल और दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। आप ध्यान से समझना, यहाँ पर आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को ही बोला जाता है यूरोथ्रोसाइट्स। तो ये नाम भी याद रखना जरूरी है। अब इसका एक एक फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आरबीसी का। तो आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है। इसका नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो सिंपल सी बात लिखते हैं, कंटेन हेमोग्लोबिन। दूसरा चीज, अब इसी हेमोग्लोबिन के वजह से, ठीक है, इसी हेमोग्लोबिन के वजह से आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट को करता है। कहाँ से? लंग्स से उठाता है और बॉडी टिश्यू या फिर बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, लिखते हैं
water. Carry oxygen from lungs to body tissue. ठीक है, लंग से बॉडी टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? रेड ब्लड सेल या फिर आरबीसी। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजेंस किसको बोलते हैं? वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। अगर पैथोजेंस एंटर करता है उसको किल करने का काम करता है कौन? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यहाँ पर क्या करता है? वर्क करता है। कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर क्या है? ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर कहीं पर इंजरी हो रहा है, इंजरी के बाद ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, उसको रोकने का काम करता है हमारा ब्लड प्लेटलेट। यहाँ पे लिखिए क्या? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर इंजरी। ठीक है, और यहाँ पे लिखना एक प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या फिर कंफ्यूजन? क्लॉटिंग मतलब होता है अगर ब्लड का लॉस हो रहा है, मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ, भगवान न करे हो जाए ऐसा, ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद, इंजरी होने के बाद ब्लड लॉस हो रहा है, बॉडी से ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड को रोकने को बोलते हैं क्लॉट होना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्लड प्लेटलेट का काम यही है, ब्लड क्लॉटिंग कराना, यानी कि ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, जो अब बॉडी के बाहर निकल रहा है ब्लड, उसको रोकने का काम करना, ताकि एक्सेस ब्लड लॉस ना हो सके। ठीक है, डन है यहाँ तक? हो गया? नहीं हुआ? चलिए, अगला टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ठीक है, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पार्ट ब्लड वाला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। तो दिक्कत नहीं। तो ये पढ़ने के लिए सबसे पहले एक बार एनसीईआरटी समझ लेते हैं। देखो, अब ध्यान से समझना, ब्लड वेसल्स बेसिकली एक ऐसा ट्यूब है, एक ऐसा नेटवर्क ऑफ ट्यूब है जिसके अंदर पूरे बॉडी में क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का बेसिकली 3 टाइप होता है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरी। आर्टरीज, वेन और कैपिलरी, जिसमें से सबसे पहले आर्टरी का काम क्या होता है? तो अब देखो ध्यान से, जब हार्ट से
हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है ना। जब यहाँ से ब्लड पंप होता है तो हाई प्रेशर में क्या होता है? ब्लड निकलता है, ठीक है। और हार्ट से पूरे के पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? आर्टरी करता है। यानी कि हार्ट से ब्लड को लेकर आएगा और पूरे के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा आर्टरी, ठीक है। आर्टरी एक वेसल से ना। हाँ, ब्लड वेसल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, जब हार्ट से ब्लड निकलता है, यहाँ पर हाई प्रेशर में ब्लड निकलता है। अगर हाई प्रेशर में ब्लड निकला, अगर आर्टरी का वाल इलास्टिक ना होगा, ज्यादा थिक ना होगा, ठीक है, ज्यादा मस्क्यूलर ना होगा, तो फट सकता है। जिसकी वजह से आर्टरी का वाल क्या होता है? ज्यादा थिक होता है, इलास्टिक होता है और मस्क्यूलर होता है। बात पकड़ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है। अब देखो आगे क्या लिखा है। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब हार्ट से लेकर के, हार्ट से दूर लेकर के जाना, ठीक है। जब हार्ट से ब्लड पंप होता है तो यहाँ से ब्लड आता है और शरीर के पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन? आर्टरी। कोई दिक्कत नहीं है। टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ठीक है। बात पकड़ में आया? नहीं है? इस पर आते बाद में पहले पढ़ लेते हैं, पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सर यही वाला वीडियो ठीक लगता है। हाँ, हाँ, उसी सबसे समझ में आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, अगला बार से इमेज पे इंसर्टेड रहेगा, ठीक है। लेकिन लिख करके कुछ नहीं लाएंगे। चलो, तो सबसे पहले समझ लो ब्लड वेसल्स होता क्या है, यहाँ पे लिखना। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। हाँ, that carry blood throughout the body, पूरे बॉडी में, ठीक है। एक ऐसा नेटवर्क है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, बात क्या है? सेम है। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्लड वेसल्स बेसिकली होता है 3 टाइप के। सबसे पहला है आर्टरी, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलरी। कोई दिक्कत नहीं आता। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होता है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टरी के बारे में। हाँ, क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं सर, टॉपिक तो चेंज हो गया। वो रीडिंग होना चल रहा था अभी। पहले पढ़ लेते हैं, फिर उस पर आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आर्टरीज को समझते हैं। मान के चलो यहाँ पर एक हार्ट है, ठीक है। ये आपका ह्यूमन हार्ट है, ऐसा समझिए आप। ये ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट हाँ, कौन से एंगल से सर? हम बताएंगे। यही तो दिल है, यही से सर दिखता है। देखो, ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होता है, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तब डिटेल में बताएंगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये आपका क्या है? टिश्यू है, बॉडी का टिश्यू है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ह्यूमन हार्ट है और ये क्या है? बॉडी का टिश्यू है, ठीक है। और भी बॉडी के बहुत सारा पार्ट्स हो सकता है। अब यहाँ से जब ब्लड निकलेगा, ठीक है,
तो ब्लड निकलता है हाई प्रेशर में। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ब्लड हाई प्रेशर में निकलेगा। तो यहाँ से यानी कि हार्ट से ब्लड जो है टिश्यू तक लेकर के जाना या फिर अदर बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाना, ये किसका काम है? आर्टरी का काम है। तो यहाँ पर आर्टरी ही ऐसा काम कर रहा है जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रहा है, यानी कि हार्ट से ब्लड को अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला बात लिख सकते हैं, हार्ट से कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्योंकि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ताकि हर एक सेल के पास क्या हो सके? ऑक्सीजन पहुंच सके। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा आर्टरी, ठीक है। लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब एक बात बताओ, सुनो, यहाँ पर लिख सकते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे मतलब कि हार्ट से दूर लेके जाना, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट। वो दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन लिख लेना है एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बताएंगे कब? जब पढ़ाएंगे टॉपिक डबल सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है। इस बात से भी कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना समझना कि आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या फिर ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करना। डन है? दूसरा चीज अभी तुमको बताए हैं, जब हार्ट से ब्लड पंप होता है तो ब्लड निकलता है हाई प्रेशर में, जिसके वजह से आर्टरी का वाल्स ठीक होता है, इलास्टिक होता है और ज्यादा मस्क्यूलर होता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखना, ठीक, इलास्टिक सर पिछला पेज भी लिखना था एंड मस्क्यूलर वॉल्स। हाँ तो सर लिखो, ये भी लिख दिया उसमें, पता नहीं चला। नहीं लिखा है, क्या तो है? ब्लड वेसल्स होता क्या है? ब्लड का वेसल्स का 3 टाइप है। हाँ हाँ मिल जाए सर, बिल्कुल ले लीजिए। चलो आर्टरीज वेन कैपिलरी। सेकंड पॉइंट को करने में आ गया। ठीक है, अब देखो आगे। थर्ड पॉइंट क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? अभी तुम लोग को बताया है कि जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड हाई प्रेशर में निकलता है। अगर हाई प्रेशर में ब्लड निकल रहा है तो आर्टरी के अंदर भी ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करेगा। लिख सकते हैं, देखो ब्लड फ्लो इन हार्ट, हाई प्रेशर। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। पिछला वाला पेज लिखे पहले की, ये लिखे पहले की, उसके पहले वाला पहले लिखे। हैं? क्या क्या लिखे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक लिख लिया है? यहाँ तक लिखा है? यस सर, इसी के बाद तो नहीं लिखा। इसके बाद तुमको ये लिखना है, ब्लड वेसल्स लिखने हैं, ब्लड ठीक है।
और ब्लड वेसल्स लिखने के बाद तुमको लिखना है आर्टरी के बारे में। चलो लिखो। ठीक है, आगे बढ़े। ये भी हो गया। अब बात करते हैं वेन्स के बारे में। देखो अब ध्यान से, आप यहाँ पर समझो। ये क्या है? टिश्यू है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टरी के बारे में। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड क्या कर रहा था? टिश्यू तक पहुंचाने का काम कर रहा था, यानी कि अदर बॉडी पार्ट्स में हार्ट से लेकर आ रहा था, पहुंचाने का काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है हर एक सेल्स के अंदर जाकर के पहुंच जाएगा, और ऑक्सीजन पहुंचने के बाद सेल्स के अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये रेस्पिरेशन में बताया है। ठीक है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद वाटर। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे? इसमें दिख रहा है? चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ब्लड में जाकर के एंटर करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई दिक्कत नहीं है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेकर के जाने का काम कौन करता है? वेन्स करता है। आर्टरी क्या करता है? हार्ट से ब्लड लेकर के आता है, अदर बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, और अदर बॉडी पार्ट से ब्लड को उठा करके हार्ट तक दोबारा पहुंचाने को कर रहा है? वेन्स करता है। ठीक है, नहीं पकड़ में बात। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम हार्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अदर बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक ब्लड ले जाने का काम कौन कर रहा है? वेन्स कर रहा है। आप बात को कर रहे हैं? हार्ट के तरफ, यानी कि हार्ट के अंदर ब्लड ले जाने का काम कौन कर रहा है? वेन्स कर रहा है। और हार्ट से ब्लड लेकर आने कौन कर रहा है? आर्टरी कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? अब देखो, आर्टरी क्या कर रहा था? ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड लेकर के आ रहा था। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड लेकर के आया तो ये सेल के पास छोड़ देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर जो एक कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मिक्स होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड के अंदर मिक्स होगा तो एक सदस्य को क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड से मिक्स हो जाता है तो इस पूरा कंपोजिशन को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात को कर रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर बॉडी पार्ट्स से, ठीक है, क्या करता है? हार्ट के तरफ ब्लड को लेकर के ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है या फिर कैरी करने का काम करता है, बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट देखो,
ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है टुवर्ड्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स हार्ट। ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन लिखना है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है पल्मोनरी वेन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कब, जब डबल सर्कुलेशन तुम लोग को पढ़ाएंगे। पहला बात यहाँ पर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब देखो दूसरा चीज, आगे ध्यान दो, सुनो सुनो। अब यहां से ब्लड जो है आराम से नॉर्मली फ्लो करता है। ठीक है यानी कि हाई प्रेशर में फ्लो नहीं करता है, लो प्रेशर में फ्लो करता है। ठीक है तो यदि लो प्रेशर में फ्लो कर रहा है तो वेन्स में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसका जो वाल्स होगा क्या होगा, ठीक होगा यानी कि मोटा होगा। ठीक है ना, तो लो प्रेशर में फ्लो करने की वजह से वेन्स का वाल कैसा होता है, पतला होता है, थीन होता है। ठीक है तो लिखेंगे थीन वॉल्स। और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, ब्लड फ्लो इन लो प्रेशर, ब्लड फ्लो इन लो प्रेशर। ठीक है यहां तक बात क्लियर है। चलो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, होगा तो उसका ऐसी भी चक्कर होगा, थीन होगा ना पूरा, वेसल्स भी तो थीन होगा। अरे भाई थीन कहने का मतलब ये नहीं कि वो थीन है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है तो ये समझिए हमारा क्या है, आप ये समझिए ये हमारा वेन है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वेन का जो ये वाल दिख रहा है ना, वाल, ये वाल कैसा है, पतला है। लेकिन अगर हम वहीं पर बनाएंगे क्या, आर्टरी बनाएंगे तो आर्टरी का वाल कैसा होगा, मोटा होगा। हम बस आपसे ये बोल रहे हैं कि आर्टरी का वाल कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ इसका जो ओपनिंग है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा पतला नहीं ना होगा। हाँ, उससे मतलब नहीं, हम वाल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है डन है। डन। अब एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात लिखना है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, वेन्स के पास एक स्पेशल चीज होती है, इसको बोलते हैं वेल्व्स। देखते हैं पहले, ठीक है टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। देखो सुनो सुनो पहले, क्या मजाक चल रहा है भाई। चलो देखो सुनो सुनो ध्यान से, जब टिश्यू से या फिर अदर बॉडी पार्ट से ब्लड जाता है हार्ट के पास, ठीक है लेकर कौन जा रहा है,
वेन्स लेकर के जा रहा है, ठीक है ना। वेनस बोल रहा है। वेनस नहीं, वेन्स, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, यहाँ पर एक हम ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, ब्लड जा रहा है, ठीक है ना। तो ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए, यानी कि दोबारा रिटर्न ना हो जाए ब्लड, ठीक है। इसी चीज को रोकने का काम कौन करता है, वेल्व करता है, ठीक है ना। तो वेन के पास वेल्व्स प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड बैकफ्लो ना हो जाए, ठीक है। इस चीज को रोकने का काम करता है कौन, वेल्व्स। लेकिन आर्टरी के पास वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बात भी ऐड कर लेना, do not have valves, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आर्टरी और वेन्स के बारे में चर्चा हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा हुआ है जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। सर आज दोनों आप ही का है। तो दोनों क्लास 15 मिनट लेट कर दिए सर। थैंक यू। थैंक यू। वही तो लिखिएगा। अभी 10 पेज बाद आएगा। ऐसा कैसे, अभी थैंक यू आने में टाइम है। पलटो नहीं आती। चलो सुनो सुनो, हेलो, ये कैसे मुंह बना रही है, लिखने देते हैं नहीं आप। लिखने देते हैं नहीं, जल्दी से लिख नहीं रही है, देखो। तेरी जाएंगे आगे काट लेंगे। ब्लड कैपिलरी बालक स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कैपिलरीज का वाल्स इतना पतला होता है जैसे एक सिंगल सेल का, सिंगल सेल इतना थीन क्या होता है, कैपिलरी का वाल होता है, ठीक है। और इसी की वजह से एक्सचेंज होता है सबस्टांस का, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, किसी किसके बीच में, गलती लिखवा दिया। ठीक है। वाल्स आर थिन लाइक सिंगल सेल। या फिर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखो यहाँ से सवाल पूछा जाता है डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है, कि कैपिलरीज का वाल कितना थिक होता है। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल इतना ही क्या होता है, मोटा या फिर थिक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिलरीज का क्या, हाँ हाँ, तो उतना ही मोटा समझे या फिर हम पतला बोले तो बात बराबर है, क्या कि एक सेल इतना थिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ध्यान से,
तो यहाँ पर सुन लो ध्यान से, ये मान के चलिए क्या है, टिश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अभी हमने देखा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, आर्टरीज आ रहा है, तो ये समझिए ये है आर्टरी, ठीक है, ये हमारा क्या है, आर्टरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यूं समझो, आर्टरीज को बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखते हैं, कैपिलरीज को लिखते हैं, इसके बाद पकड़ लो कैपिलरी, ठीक है। देखो, आर्टरी फर्दर डिवाइड करके और छोटा छोटा होते जाता है और कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है। आर्टरी ही फर्दर डिवाइड होकर के और छोटा होते जाता है और कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है। तो सर तो इसका एक ही वॉल तो मोटा होना चाहिए था ना? नहीं, आर्टरी डिवाइड होते जाता है, पतला होते जाता है, ताकि हर एक सेल तक ब्लड पहुंच सके और कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है। देखो, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, हेलो, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन, ब्लड से ऑक्सीजन आएगा टिश्यू के अंदर या फिर सेल के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर मूव करेगा कहाँ पर, ब्लड के अंदर, और इसी ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, जिसको हम न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं। तो न्यूट्रिशन या फिर फूड भी क्या होगा, सराउंडिंग सेल्स के अंदर ब्लड से क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो बेसिकली कैपिलरी क्या करता है, एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके इसके बीच, ब्लड के बीच में और सराउंडिंग सेल्स के बीच में, ठीक है। तो लिख देते हैं सर उसके ऊपर वाला सेंटेंस बोलिए तो। ये हाँ, वॉल्स आर ओनली वन सेल थिक। ये मतलब कौन सा? वॉल जो है इतना मोटा है, जस्ट लाइक सिंगल सेल, लाइक लिखना है। ठीक है ना, हम तुमको समझा रहे हैं, ठीक है। बैठ के नहीं रहा है सेंटेंस में। नहीं बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बैठा लो। Walls are thick like only one cell. एक्सचेंज ऑफ O2, CO2 and nutrients, ठीक है, between blood and surrounding body cells। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आप देख के ध्यान से, अब इसको पर वापस का पता चला। देखो, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सिंस ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ठीक है। व्हेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स and bring back to the heart, they do not need thick walls because the blood is no longer under pressure, ठीक है। Instead they have valves, ठीक है, that ensure that the blood flow only in one direction, ठीक है, back flow ना हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस अपने नोट्स के अंदर ऐड कर देना, ठीक है। वेल्व्स इंश्योर करता है कि ब्लड सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आगे देखो, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू ए स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा छोटा वेसल्स कौन बनता है, आर्टरी, कोई दिक्कत नहीं है। टू ब्रिंग द ब्लड इन कंटेक्ट विथ ऑल इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव walls which are one cell thick, कोई दिक्कत नहीं है। The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. Exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across this thin wall. The capillary then join together to form veins that convey blood away from the organs to tissue, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब जो है कुछ सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये सवाल जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ए, सबसे पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, और सर्सन रीजन का सवाल है, पढ़ो और जवाब दो। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, क्या सही है? पहला स्टेटमेंट, यस सर सही है। चलिए पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि आर्टरी के पास थिक और इलास्टिक वॉल होता है। सेकंड पर ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज अंडर हाई प्रेशर, ये भी ट्रू है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ये है। होगा और क्या इस असर्शन का ये रीजन भी करेक्ट सही है? है। Yes, क्योंकि sir। ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है, इसी की वजह से आर्टरी का वॉल ठीक है और होता है, elastic इलास्टिक होता है। है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पढ़ो पहला, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, सही है, चलिए पहला ट्रू है। उसके बाद वेन्स हैव वेल्व्स टू मेंटेन वन वे ब्लड फ्लो, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। कैपिलरी हैव थिक मस्क्यूलर वॉल्स टू विथस्टैंड हाई प्रेशर। थर्ड, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर्स थ्रू कैपिलरी वॉल्स, ये बात सही है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है कैपिलरी वॉल से, लेकिन कैपिलरी का वॉल्स इतना ज्यादा थिक नहीं होता है कि हाई प्रेशर में ब्लड मूव कर सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, और हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फिर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, सर हाँ क्या होता अभी तो बताए है? कैपिलरी क्या होता है। बहुत ही सबसे पहले समझो कि कैपिलरी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है, ठीक है, सबसे छोटा ब्लड वेसल्स है, और इसका वाल इतना ज्यादा थिक होता है जस्ट लाइक सिंगल सेल, यानी कि सिंगल सेल इतना मोटा इसका वाल होता है, और सिंगल सेल इतना मोटा होने की वजह से क्या होता है? सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है ब्लड के अंदर और सराउंडिंग सेल्स के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा था कि हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, अरेंज द फ्लोइंग ब्लड वेसल्स इन द करेक्ट ऑर्डर थ्रू विच ब्लड रीचेज बॉडी सेल्स एंड रिटर्न्स टू द हार्ट। सबसे पहले हार्ट से ब्लड आया, फिर गया ऑर्गन के पास, और फिर से दोबारा हार्ट तक पहुंचाया। इस पूरा साइकिल को इस फ्लो के तरह समझाना है। तो सबसे पहले ये समझ लो, हार्ट से ब्लड लेकर के कौन आता है? आर्टरी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्ट से ब्लड लेकर के आर्टरी आया, उसके बाद कैपिलरी के द्वारा सराउंडिंग सेल से एक्सचेंज हुआ मटेरियल्स का, ठीक है, और फिर वेन्स क्या करता है? दोबारा हार्ट तक ब्लड को लेकर के चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला, A student observe a blood vessels with a wall that is only, ठीक है, one cell thick. This vessels is mostly like a कैपिलरी। कैपिलरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल्टा कुछ होता है सर? आयोटा बताएंगे आगे, ठीक है। आर्टरी का ही लार्जेस्ट फॉर्म को बोलते हैं आयोटा। आगे देखो, विच ब्लड वेसल्स है जो वेल्व्स, वेल्व्स किस ब्लड वेसल्स के पास होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? वेन्स। तो पहला चीज वेन्स के पास होता है, तो आर्टरी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसी के पास होता है, ठीक है, वेन्स। और इसका काम क्या होता है? बैक फ्लो ब्लड का रोकने का काम करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। चलिए अगला सवाल, वाई आर द वॉल्स ऑफ आर्टरीज थिक एंड इलास्टिक। आर्टरी का वाल थिक और इलास्टिक किस वजह से होता है? ठीक है, क्या इसके अंदर ब्लड लो प्रेशर में मूव करता है? आर्टरी के अंदर ब्लड लो प्रेशर में मूव करता है? नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा, टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, क्या आर्टरी से नहीं होता है? ऐसा चीज किससे होता है? कैपिलरी के द्वारा होता है ये चीज, ठीक है। थर्ड नंबर, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर फ्रॉम द हार्ट, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। हाई प्रेशर में निकलने की वजह से ही आर्टरी का वाल क्या होता है? थिक और इलास्टिक, साथ ही साथ मस्क्यूलर। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्टली मैच। करेक्टली मैच बताना तुमको, ध्यान से देखो। प्लाज्मा क्या ऑक्सीजन कैरी करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को करता है? नहीं करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है?
आरबीसी करता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी कैरी नाइट्रोजनियस वेस्ट, गलत है। प्लाज्मा कैरी फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देख लो, अगला फिर से असर्शन है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्या ये सही है या गलत है? ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, हाँ, ट्रू है, चलिए ये कहते हैं ट्रू। अगला स्टेटमेंट, प्लाज्मा इज द लिक्विड मीडियम, ठीक है, प्लाज्मा इज द लिक्विड मीडियम इन विच ब्लड सेल आर सस्पेंडेड इन सीटीआरटी का लाइन है, हाँ, true। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब एक बात बताओ, क्या इस असर्शन में बिकॉज लगाकर देखो, क्या इसका रीजन ये आइडेंटिफाई हो रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल कर रहा है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तभी है क्योंकि प्लाज्मा एक लिक्विड मीडियम है और उसके अंदर ब्लड सेल्स क्या होता है, सस्पेंडेड होता है, उसके अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हाँ, तो ये लेक्चर नंबर 1 हमारा समाप्त हुआ। यहाँ पर एक छोटा सा कोट लिखा है, योर हार्ड वर्क टुडे बिल्ड्स योर बेटर टुमारो। आज का क्या हार्ड वर्क कल क्या करेगा, भविष्य बेहतर कर सकता है, ठीक है। तो आज जितना मेहनत करोगे कल उतना क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा करना है फिर से, और हमको लग रहा है कि क्वेश्चन कराने की वजह से बहुत सारा चीजें क्लास में याद हो गया होगा। याद रखना, जिसके पास डायरी है, ठीक है, रफ रिवीजन होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज आज टेलीग्राम पे चला जाएगा, क्या होगा टारगेट, ठीक है, चलो।